मॉडल सेट 5 की बात कर रहे हैं। मॉडल सेट 5 में हम सामान्य अध्ययन पढ़ेंगे। ये हमारे करंट एग्ज़ाम के लिए बहुत लाभदायक होती है। इससे अधिकांश क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग ज़रूर ध्यान में रखिएगा। भारत के योजना आयोग को कब में नीति आयोग द्वारा स्थापित किया गया था? मतलब 2015 में नीति आयोग द्वारा भारत के योजना आयोग को स्थापित किया गया था। योजना आयोग 2015 में स्थापित हुआ, ये ध्यान में रखिएगा। ब्रह्मांड किसने स्थापित किया था? किसके द्वारा स्थापित किया? नीति आयोग के द्वारा स्थापित किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। ब्रह्मांड के लिए दूसरे शब्द कौन सा है? दूसरे कॉस्मोस है। कॉस्मोस ब्रह्मांड का दूसरा शब्द, याद रखिएगा। दक्षिणी अफ्रीका में रंग भेद को खत्म करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार किसने मिला था? किसे मिला था? ये नेल्सन मंडेला को मिला था। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का प्रथम शासक था। कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कनिष्क के शासक काल में बौद्ध सभा कश्मीर में आयोजित की गई थी। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था? मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका था। ये तो आप लोग जानते ही होगा, ये बार बार पूछा जाता है, इसको हरदम याद रखिएगा। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने। हर्षचरित नामक पुस्तक बाणभट्ट ने लिखी। मुद्रा राक्षस नाम पुस्तक लेखक कौन है? विष्णुदत्त। मुद्रा राक्षस और इंडिका सब विष्णुदत्त के। 1954 में आराम प्रथम भारत रत्न सम्मान दिया गया था सी गोपालाचार्य को। सी राजगोपालाचार्य को 1954 में भारत रत्न पुरस्कार सम्मान 1954 में सी राजगोपालाचार्य को मिला था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में वीरता का 2 सर्वोच्च पुरस्कार है, ये तो आप सब जानते हैं। वीरता का परमवीर चक्र और अशोक चक्र वीरता का पुरस्कार है। अनुशीलन समिति थी एक क्रांतिकारी संगठन। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है वारेन हेस्टिंग्स से। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस को प्रथम अध्यक्ष कौन था? लाला लाजपत राय ऑल इंडिया कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री चर्चिल रहे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री चर्चिल रहे। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। ये तो जानते हैं महावीर स्वामी के बारे में आप लोग। बीसी राय पुरस्कार किसे दिया जाता है और किस क्षेत्र में? औषधि के क्षेत्र में बीसी राय पुरस्कार दिया जाता है, याद रखिएगा। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर दी थी? सारनाथ में। दोस्तों महात्मा बुद्ध या महावीर के जितने भी आते क्वेश्चन, ये आपको उसको जिम्नी पढ़ जाना है, क्योंकि इससे अधिकांश क्वेश्चन बनते हैं। मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? मगध की प्रथम राजधानी गिरिवज राजगीर थी। दूसरी पाटलिपुत्र थी, तीसरी वैशाली थी, याद रखिएगा। किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई थी? तो ये इसका राइट आंसर है सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के द्वारा संविधान द्वारा मौलिक अधिकार लागू की गई थी। भारत के राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? संसद के द्वारा। संसद ही मिलकर राष्ट्रपति के निर्माण करते हैं और इसके ही द्वारा इसको हटाया भी जा सकता है। कौन सा विषय समवर्ती सूची है? शिक्षा समवर्ती सूची के सभी के हित में होती है। जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई थी, उसका अध्यक्ष था बलवंत राय मेहता, याद रखिएगा। पंचायती राज बलवंत राय मेहता के द्वारा लागू की गई थी। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का सर्वप्रथम स्थापना आंध्र प्रदेश से थी। पंचायती राज आंध्र प्रदेश से हुई थी, उसके अध्यक्ष बलवंत राय थे, ये याद रखिएगा। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? राज्यसभा में जो राष्ट्रपति द्वारा कुल 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। कौन सा दर्रा कुलर घाटी को भारत के हिमाचल प्रदेश की लोहाल और स्पीति घाटी से जोड़ता है? मतलब दर्रा कुलर घाटी को भारत के हिमालय प्रदेश के लाहौर और स्पीति घाटी से जोड़ता है। तो ये ऐसा दर्रा है रोहतांग दर्रा, जो दोनों घाटियों को जोड़ता है। भारत के संविधान कार्यनीति में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 19 में साफ साफ कहा गया है प्रेस को स्वतंत्रता देने की बात की गई, इसमें उसको कोई रोक टोक नहीं बात की गई। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस संविधान संशोधन के अधिनियम को लघु संविधान कहा गया? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान को लघु संविधान कहा गया, याद रखिएगा। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेघालय पठार संरचना की दृष्टि से किसके समकालीन है? ये संरचना की दृष्टि से
छोटा नागपुर के समकालीन है। भारत में सबसे बड़ी जनजाति समुदाय भील जनजाति है। उसके बाद संस्थाल आती है, उस पर गौड़ आती है, उस पर थारू आती है। भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? एक कॉफ़ी की बात करें तो कर्नाटक में कॉफ़ी होता है। कर्नाटक में कॉफ़ी सबसे ज़्यादा उत्पादित की जाती है। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? विश्व की पहली यानी इस पूरे संसार की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमाबो भंडारनायके थे, जो पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। कौन सा एक राजकीय कोष नीति है का उपकरण नहीं है? ये ब्याज दर, ये राजकीय कोष में नहीं आता है, क्योंकि आज तक देखिए सरकार ब्याज लेता नहीं, टैक्स लेता है, उस पर ब्याज नहीं लेता है, याद रखिएगा। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश होता है, मतलब वो बढ़ता जाता है। संसद की लोक लेख समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं, याद रखिएगा। किस गवर्नर जनरल के इनाम के कमीशन गठित किया गया था? डलहौजी के द्वारा इनाम कमीशन का गठन किया गया था। शारद मणि कौन थे? शारद मणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। शारद मणि, ये आउट ऑफ सिलेबस से पूछ देता है कभी कभी, याद रखिएगा। ये बेसिक आपको ये शारद मणि इंटर के सिलेबस में आते हैं। देश रत्न की उपाधि किससे दी गई थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि दी गई थी, याद रखिएगा। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुंबई में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना कब हुई थी? 1920 ईस्वी में स्थापना हुई थी। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? शिशिर कुमार घोष ने अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों के द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? इसका राइट आंसर होगा सर सैयद अहमद खां के द्वारा। गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षरित होने में किसके महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तेज बहादुर। ये इरविन समझौता तेज बहादुर शप्रू के द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी। अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध? अफीम बिहार में सबसे ज़्यादा उपजाया जाता है, याद रखिएगा। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? निष्क्रिय विरोध को अरविंद घोष ने प्रतिपादन किया था। निम्नलिखित में से अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीति का प्रचारक था? लीडर। अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीति का प्रचारक था? लीडर। वो कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसे क्रिस मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वर्ताई की? अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा वर्ताई की थी। अगली क्वेश्चन, संप्रदायी अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्गों के लिए कितनी सीटें दी गई थी? तो ये संप्रदायी अवार्ड के लिए 71 दी गई थी और दलित के लिए 148 सीटें दी गई थी। कहाँ दी गई थी? सांप्रदायिक अवार्ड में। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित उद्योगपतियों में से कौन लंबे समय तक AICC के खांची रहे तथा 1930 ईस्वी में जेल भी गए? मतलब उद्योगपति लंबे समय तक AICC खांची रहे तथा 1930 में जेल भी गए। इसका राइट आंसर हो जाएगा जमनाल बजाज। अगली क्वेश्चन की ओर, वर्ष 1899 से लेकर 1900 के मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? मुंडा विद्रोह की बात आते हैं तो वो में बिरसा मुंडा, याद रखिएगा। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी सहजानंद। अखिल भारतीय की पहली स्थापना होती है, उसमें अध्यक्ष स्वामी सहजानंद थे। 1855 ईस्वी में संस्थानों ने किस अंग्रेजी कमांडर को हराया था? मेजर बड़ो को हराया था। तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा। अगली वीडियो है मेरा सामान्य ज्ञान का, वो अगले अध्याय में मिलेगा। तब तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के नए जॉब और वैकेंसी के लिए मैं ऐसे ही GK GS क्वेश्चन सब लाता ही रहता हूँ। तब तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।